सतनाम शाहे बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आपको बतलाएंगे प्रेम कैसा होता है और इसके साथ साथ बहुत ही अद्भुत एवं प्रचलित वाणी को लेकर हम आपको समझाएंगे। प्रेम की भाषा क्या होती है? मधुर होती है, कड़वी होती है या फिर तीखी होती है, कैसी होती है? तो प्रेम की बोलने की कोई भाषा नहीं होती है। प्रेम शब्दों से ही पहचाना जाता है, यानी सत्य शब्द ही प्रेम होता है। अब जो मनुष्य सत्य नहीं बोल सकता है, उसके अंदर परमात्मा से प्रेम नहीं होता है, ऐसा मानना चाहिए। क्योंकि परमात्मा को कोई आदमी खोजता है, ढूंढता है, प्रेम होता है तभी खोजता है। लेकिन संसार में प्रेम के बारे में सद्गुरु ने क्या कहा है? और एक जगह में कुछ मतलब भक्त लोग भी कहते हैं, जो वैष्णव पंथ में आते हैं, जैसे कृष्ण जी बोलते हैं, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी मेरे बस की नहीं है। तो ये प्रेम की बात है उद्धव। किसकी बात चल रही है? प्रेम। प्रेम भक्ति का ही दूसरा नाम है। और यहाँ इस शब्द के माध्यम से समझा जा रहा है कि बलदाऊ जी को कृष्ण जी कह रहे हैं कि प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी मेरे बस की नहीं है या फिर तेरे बस की नहीं है। और वास्तव में उनसे भी नहीं हुआ। राम जन्म लिए, उनसे भी नहीं हुआ। ये विष्णु के अवतार माने जाते हैं। परंतु साहेब इसमें क्या कहते हैं कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय, बिना प्रेम का मानेवा, बांधा जमपुर जाय कबीरा, बांधा जमपुर जाय। आज इस प्रेम प्रसंग में, इस वाणी के अंतर्गत आपको जितनी गहराई सच्चाई बतलाई जाएगी, उतनी गहराई सच्चाई तक आपको कोई नहीं ले गया होगा। पहली शब्द की कड़ी कहती है प्रेम ना बाड़ी उपजे। इसका मतलब है प्रेम खेत बाड़ी खलिहान एवं यह संसार रूपी आंगनवाड़ी में उत्पन्न नहीं होता है। जब वो प्रेम संसार में खेत बाड़ी खलिहान में उत्पन्न नहीं होता है, तो सहज सी बात है कि उस प्रेम को ढूंढने के लिए, उस मालिक को ढूंढने के लिए कहीं जाना व्यर्थ है। ठीक है? प्रेम ना बाड़ी उपजे, प्रेम ना हाट बिकाए। इस संसार में ऐसी कोई दुकान नहीं है, ऐसा कोई बाजार नहीं है, ऐसा कोई मेला नहीं है, ऐसा कोई मार्केट नहीं है जहां पर प्रेम का सौदा मिल जाए। ठीक है? यानी प्रेम खरीदने से नहीं मिलता है। प्रेम ना बाड़ी उपजे, प्रेम ना हाट बिकाए। अब यहाँ आगे शब्द कह रहा है कि बिना प्रेम का मानवा, बांधा जमपुर जाए। अब जिसके पास प्रेम नहीं है, जिसके अंदर प्रेम नहीं है, तो वह यम लोक जाता है, 84 लक्ष योनियों में वापस रिटर्न हो जाता है।
क्यों कह रहे हैं ऐसा सद्गुरु? क्योंकि जिसके पास प्रेम नहीं है, बिना प्रेम। अब जानना तो ये है कि प्रेम उत्पन्न होता कहाँ है। खेत में भी नहीं उपज होता, बाड़ी में भी नहीं उपज होता, बाजार में भी नहीं मिलता, तो फिर ये प्रेम होता कहाँ है? तो इस बात पर गहराई से विचार करना है भक्ति करने वाले समस्त भक्तगण, क्योंकि आप लोग जब तक भक्ति का भेद नहीं समझेंगे तब तक आप लोग भटकते ही रहेंगे। यानी भक्ति का रहस्य क्या है, कोई चीज कैसे प्राप्त होती है, उसका मार्ग क्या है, कहीं मंजिल पर जाना है तो उसका एक सही रास्ता कौन सा है, उसी रास्ते में चलने पर वो मंजिल प्राप्त होती है जिस मंजिल पे आप पहुंचना चाहते हैं। अब इस संसार में लोगों ने ऐसा समझ लिया है, किसी ने ऐसा कह दिया है कि किधर से भी जाओ पहुंचोगे वहीं, ऐसा समझकर बहुत सारे लोग ग्रंथों में अटके रहते हैं। उन्हें लगता है सब कोई भक्ति परमात्मा की ही करता है। यही तो धोखे की बात है कि परमात्मा को अनजाने में ही संसारी लोग समझते हैं कि परमात्मा तो एक ही है, किसी भी तरह से पहुंचो वहीं पहुंचोगे। गलत बात है। एक गाड़ी में नट बोल्ट होता है, उस नट बोल्ट को कसने के लिए हमारे पास पाना होता है। अगर उस पाना को हम उल्टा घुमाएंगे तो वो नट बोल्ट ढीला होगा, यानी शायद उसमें चढ़ेगा ही नहीं। और जब हम उसको सीधा घुमाएंगे तभी टाइट होगा। तो ऐसा नहीं है कि किधर से भी चले जाओ तो परमात्मा के पास पहुंच जाओगे, ऐसा कदापि नहीं है। उसका एक ही सही रास्ता है। हाँ, किधर से भी जाओ तो वहीं पहुंचोगे, तो वो 84 का रास्ता है। यानी किधर से भी जाओ पहुंचोगे वहीं। एक ही रास्ता ऐसा है जो मालिक तक ले जाता है, परमात्मा तक ले जाता है। दूसरा उसके लिए कोई रास्ता नहीं है। इस संसार का कोई ग्रंथ उस मार्ग में तुम्हें नहीं ले जा सकता है। और उस मार्ग में ले जाने वाला केवल और केवल इस संसार में अगुआ कोई गुरु होता है। जैसे भेदी गुरु होता है जो परमात्म सत्ता के आत्म स्वरूप ज्ञान को जानता है और आपको आत्म सत्ता ज्ञान प्रदान कर सकता है और परमात्मा में विलीन कर सकता है। यानी यही सब कला गुरु के अंदर विद्यमान होती हैं। इसीलिए गुरु की महिमा जगत में महान होती है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, किसी भी धर्म का कोई भी मनुष्य भक्ति उसी परमात्मा को समझ के करता है। परंतु फर्क ये रहता है कि आप लोगों को हमेशा आपके अगुआ लोग भ्रमित रखते हैं, उस परमात्मा से मुलाकात नहीं करवाते जिस परमात्मा की वो लोग बात करते हैं। बहुत कुरान पढ़ने वाले खुदा की बात करते हैं, मरने के बाद तुम्हें जन्नत मिलेगी, इस तरह का आप लोगों को आश्वासन देते हैं। परंतु क्या तुमने जाना है, ऐसा मरने के बाद तो ना तुम गवाही दे सकते हो कि मुझे मालिक मिल गया, मुझे खुदा मिला है। तो ये लोग आप लोगों को भ्रमित करते हैं केवल किताबी ज्ञान समझाकर कि इस किताब में ऐसा लिखा है, कुरान बाइबल ऐसा बोलता है। आप लोगों को समझ में नहीं आता कि कुरान बाइबल तो क्या, इस धरती में ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जिस ग्रंथ में परमात्मा का वास्तविक ज्ञान मौजूद है। समझे? परमात्मा का वास्तविक ज्ञान का मतलब होता है परमात्म स्वरूप दर्शन। वह केवल आपको इस संसार में कोई भेदी गुरु ही करा सकता है। जैसे आदि अनादि मुक्ति पंथ में, यानी हमारे द्वारा आपको उसी ब्रह्म के ज्ञान, उसी ब्रह्म का स्वरूप दर्शन करवाया जाता है जो अविनाशी है, जो परिवर्तनशील नहीं है। वह कभी परिवर्तन नहीं होता, वह कभी प्रकट नहीं होता, वह कभी गुप्त भी नहीं रहता है। वह साकार है, उसे तुम जानते नहीं हो। मतलब इन दृष्टि से तुम उसे देखना चाहते हो, पंच भौतिक शरीर स्वरूप में उसे समझ रहे हो। यही आपकी गलत समझ है। आपको ये समझना है आदि अनादि परमात्मा जिसका अंत ही ना हो, जिसकी
यानी जिसका ना कोई माता पिता हो, जिसको ना कोई चलायमान करने वाला हो, जो कर्मों से न्यारा हो, वही मालिक है। जो कर्म भर्म में फंसा है वह संसार के अधीन ही रहता है, अर्थात संसार के बाहर उसकी विचार सत्ता नहीं जा सकती है। लेकिन जिसको पूर्ण ज्ञान हो जाता है, जिसको आत्मज्ञान हो जाता है, वह संसार से मुक्त हो जाता है। इसलिए प्रेम तो आप सबके अंदर जगा है, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, हर किसी के अंतर्गत उस परमात्मा से मिलने की विरह दिख रही है हमको। क्योंकि अगर वो विरह नहीं होती तो देखो, संसार में हर कोई किसी ना किसी प्रकार से भक्ति तो करता ही है, तो थोड़ी बहुत विरह तो है ही, लगन तो मनुष्य के अंदर है ही। लेकिन देखो, आप लोग देखी सुनी बात, मतलब सुनी सुनाई बातों में चल पड़ते हैं, इसलिए आपको मंजिल नहीं मिलती है। सुनी सुनाई बात का मतलब, जो व्यक्ति तुम्हें पुष्टिकरण नहीं कर सकता, यानी प्रत्यक्ष नहीं दिखा सकता, तो वो केवल आपको धोखे में रखता है। धोखे में रखने का मतलब यही होता है कि वो तुमको किताबों में भ्रमित करेगा। उस पन्ने में ये लिखा है, सतगुरु कबीर साहब ने ये लिखा है, नानक जी ने ये लिखा है, दुनिया भर के जितने ग्रंथ हैं, पवित्र बाइबल है, पवित्र कुरान है, और जितने अनेक संस्थाएं दुनिया में चल रही हैं, जो परमात्मा सत्ता का ज्ञान करा नहीं सकते, यानी प्रत्यक्षकरण से करा नहीं सकते, केवल तुमको समझा सकते हैं। वो तो परमात्मा ऐसा है, वो तो निराकार है, वो तो निर्विकार है, फलाना ढिमका बोल बोल कर आपको समझाकर, मृत्यु का झांसा देकर कि मृत्यु के बाद तुमको जन्नत मिलेगी। अरे मरने के बाद कहाँ पहुंचोगे, इसका पता तो किसी ने लगा नहीं पाया। इसलिए जीते जी ही जो पार ब्रह्म परमात्मा के दर्शन कर लेता है और जीते जी ही अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान कर लेता है, वही मनुष्य अपने आप को स्थिर कर पाता है। कहने का तात्पर्य, वह आवागमन से मुक्त हो जाता है, वह मनुष्य इस दुनिया में दोबारा कभी नहीं आता है। लेकिन इस संसार में आप लोगों को केवल और केवल भ्रमित करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, और वो लोग करते हैं, उन्हें खुद नहीं सूझता है। इसीलिए साहब कहते हैं कि गुरुआ तो सस्ते भय कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं शिष्य करण की आस। ऐसे ऐसे संसार में गलिन गलिन गुरुआ फिरे, कंठी माला ले और नरक जाओ चाहे स्वर्ग में, हमें रुपया दो। ऐसी वाली बात हो जाती है कि गलियों गलियों में गुरु आपको मिलते हैं, यानी गुरु बड़े सस्ते में मिल रहे हैं, बड़े आसानी से मिल रहे हैं। यह भेद आपको समझ में नहीं आता है। इसका कारण ये होता है कि जो गुरु नहीं होता वो गुरु की कीमत नहीं जानता है। जो शिष्य नहीं होता, जो दास नहीं होता, वो दास की कीमत नहीं जानता है। जो सेवक नहीं होता, वो सेवक की कीमत नहीं जानता है। इसलिए जो गुरु होता है वह गुरु की कीमत जानता है कि गुरु क्या होता है। इसलिए गुरु तो गुरु होता है, गुरु के ज्ञान को भी खरीदना तुम्हारे बस की बात नहीं है। इसलिए गुरु का ज्ञान ही परमात्म सत्ता का रूप माना जाता है, क्योंकि परमात्म सत्ता तक पहुंचाने वाला गुरु ही होता है। इसलिए गुरु परमात्मा से बड़ा माना जाता है। तो यहाँ पर आपको समझाया जा रहा है कि प्रेम, तो प्रेम आपके अंदर ही होता है, और वो प्रेम आपके हृदय में ही रहता है। प्रेम की उत्पत्ति हृदय से होती है। इस बात को आज से ध्यान रखना। हृदय जीव की हृदय जीव का सिद्धांत माना जाता है। जीव का आखिरी सिद्धांत, अटल नियम, अटल सिद्धांत जीव का एक प्रेम है। यानी किसी जीव ने चोरी करने का फैसला किया है, तो यह चोरी करना, किसकी चोरी करना है? धन दौलत की चोरी करना है, या फिर और पेड़ पौधे फल फ्रूट की चोरी करना है? किस चीज की चोरी करना है? ये प्रीत प्रीत ही इसको कहते हैं। चोरी करने वाला अंजाम से नहीं डरता है, क्योंकि वह जानता है कि फंसूंगा तो क्या होगा। तो उसकी प्रीत ऐसे हो जाती है। तो प्रीत को पहले जरा ठीक से समझो। सदगुरु तो कहते हैं, सत सुकत सतनाम जगत जाने नहीं, बिना प्रेम प्रतीत कहा माने नहीं। जग में जीव अनंत ना जाने पीव को, बहुत कहा समझाए 84 के जीव को। तो यह सिर्फ कहने मात्र की बात नहीं है,
बात वास्तविकता ये है कि जिस पार ब्रह्म परमात्मा से, जिस मालिक से, जिस खुदा को, जिस ईश्वर को आपने परमात्मा समझ बैठा है, उस ईश्वर से आज तक वास्तव में आपको किसी ने मिलाया नहीं है। आपको केवल भ्रमित किया गया है। यानी किसी ने आपको कहा है कि आसन लगा के बैठो, ज्योति स्वरूप का दर्शन करो, तो आप लोग ज्योति स्वरूप का दर्शन करके आपको ऐसा लगता है कि वो मालिक है, वो परमात्मा है, वो विकराल है। आप यह नहीं समझ पाते हो कि एक आत्मा अविनाशी वो तुम स्वयं हो, परंतु तुम्हारे स्वरूप को नहीं देख पाते हो, तुम्हारे निज स्वरूप को तुम नहीं पहचान पाते हो। इसलिए उस ज्योति स्वरूप निरंजन को भी देखकर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये मालिक है। वो कुछ भी नहीं है तुम्हारे सामने। जिस दिन तुम अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लोगे, उस दिन समझ लोगे कि वो हमारे सामने कुछ भी नहीं है। कौन? जिस ज्योति के लोग दर्शन किया करते हैं, जिसको ध्यान में बैठकर आदमी खोजा करते हैं, जिसके अनहद की धुनों को सुना करते हैं, जिस धुन में लोग विलीन हो जाया करते हैं, आनंद होता है उनको बड़ा ध्यान करने से। जब तक शरीर है तब तक ध्यान करोगे, तब तक ध्यान का आनंद तुमको मिलेगा। जिस दिन मृत्यु हो जाएगी उस दिन ना तुम ध्यान कर सकोगे और ना ही वो ध्यान का आनंद तुम्हें प्राप्त होगा। गुरु से ज्ञान जो मिलता है, ज्ञान रूपी आनंद सर्वत्र जगत में सर्वत्र रहता है जब तक आत्मसत्ता की पहचान होती है। यानी आत्मसत्ता गुरु के ज्ञान रूपी शस्त्रों से अज्ञान रूपी निरंजन के समस्त फंदों को काट देता है। वह कौन होता है? गुरु का ज्ञान होता है। गुरु के ज्ञान रूपी शस्त्र ही निरंजन के अज्ञान रूपी यमदूतों को मारते हैं और उन यमदूत उनसे परास्त हो जाते हैं। किनसे? जिनको ज्ञान हो जाता है। आप लोगों को ज्ञान नहीं है, सिर्फ भटकाया गया है, मतलब भ्रमित किया गया है। वो ग्रंथ, वो गीता, वो भागवत, वो वेद, वो पुराण, तुम एक ग्रंथ की छोड़ दो, समस्त ग्रंथों की बात हम कर रहे हैं। इस जगत में ऐसा कोई ग्रंथ लिखा नहीं गया है जिसमें मालिक मिल जाए। कोई मंत्र नहीं है ऐसा जिससे मालिक मिल जाए। ठीक से समझना, मालिक मिलेगा जो तुम्हें मिला सकता है। सीधी सी बात है। अगर तुम उस मालिक को जानना चाहते हो तो एक जो जानने वाला होता है, जैसे इस संसार में ये समझो कि कोई ना कोई तो भक्त होगा, उस परमात्मा का कोई ना कोई तो सच्चा भक्त होगा। इतनी बड़ी दुनिया में होते हैं, पर कुछ ऐसे होते हैं जो भक्त ही होते हैं, भक्ति करते हैं, मगर कुछ ऐसे भी होते हैं जो भक्ति करवाते हैं। तो जो भक्ति करवाते हैं आपको उनसे सीखना है, उनसे जानना है, उनसे पूछना है मालिक क्या चाहता है, मालिक के लिए हम क्या करें, मालिक हमें कैसे मिलेगा, मालिक को हम कैसे पा सकते हैं। पर ऐसा तो आप लोग तब पूछेंगे जब आपके हृदय में प्रेम होगा। अगर आपके हृदय में प्रेम नहीं है तो आप पूछेंगे भी और मानेंगे भी नहीं। ऐसा होता है। कोई व्यक्ति, जैसे एक प्रेमी और एक दुश्मन, कितना अंतर होता है प्रेम और दुश्मन में। एक प्रेमी यानी एक प्रेमिका या एक प्रेमी, दोनों आपस में यहां पर समझ लेते हैं प्रेमिका प्रेमी, जिसका परस्पर प्रेम ऐसा होता है कि वो रहते तो कहीं हैं मगर दिमाग सदैव उन्हीं में लगा रहता है। यानी एक स्त्री को अगर पुरुष से प्रेम हो गया, यानी एक लड़की अगर लड़के से प्रेम करती है तो उसका चित्त हमेशा लड़के के साथ ही रहता है और लड़के का चित्त लड़की के साथ रहता है। ऐसा क्यों होता है? ये प्रेम है, ये प्रेम है। यानी ऐसी अवस्था में जब प्रेम हो जाता है तो भूख, प्यास, नींद हराम हो जाती है, आती नहीं, लगती नहीं। तो लड़की लड़का का जो प्रेम है, यहां पर आपको ये जानना है
कि लड़की लड़का दो होते हैं, ये दोनों का जब आपस में मिलन प्रेम हो जाता है तब ये एक माने जाते हैं। यानी अगर अकस्मात लड़के की मौत हो जाए तो लड़की नहीं रहेगी। क्यों? अगर उसका सच्चा प्रेम है तो वो यही सोचेगी अब मेरे जीने का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है, वो भी मर जाएगी। ऐसे केसेस, बहुत सारे केस दुनिया में आ चुके हैं, कहने की बात नहीं है, परंतु ये वास्तविकता भी है। तो जिस मनुष्य को ऐसा लगता है कि हमारा प्रेमी, हमारा परमात्मा, अब आपका प्रेमी कौन है? अब यहाँ पर सद्गुरु ने भावार्थ देने के लिए समझाया है कि आत्मा रूपी जो स्त्री है वो परमात्मा रूपी पुरुष से प्रेम करती है, पर आपका मन जो ये बीच में आ जाता है ये आपको रोक देता है। क्यों? ये आपको नहीं जाने देना चाहता है, ये आपको नहीं जाने देना चाहता है, क्योंकि ये तुम्हारे साथ बहुत समय से रुक रहा है, रह रहा है। इसलिए मन गुलाम नहीं होना चाहता है, मन किसी की बात समझना नहीं चाहता है, मन मौजी चाहता है। तो मनमौजी चाहने से होता क्या है? कर्म के बिना मन चाह ले कि रोटी मेरे मुख में आकर प्रवेश हो जाए और अपने आप पेट के अंदर चली जाए, तो मन के सोचने से ऐसा नहीं होता है। सर्वत्र इंद्रियों को इसमें सहायता करनी पड़ती है, हाथ को उठाकर डालना पड़ता है मुख में, तब वो रोटी को दांत चबाता है, काटता है, फिर उसको जीभ्या अंदर ले जाती है, उसका टेस्ट लेकर अंदर ले जाके व्यवस्थित कर देता है। तो मन के चाहने से क्या होता है, आप लोगों को यही समझना है। आपके अंदर प्रेम कैसा है मालिक के लिए, कितना है मालिक के लिए। और जब तक आप लोग किताबों से बताने वाले ज्ञानी विज्ञानी को के ऊपर आप लोग भरोसा करते हैं, तब तक इस संसार का कोई भी मनुष्य उस मालिक से मिल नहीं सकता है। हम सीधी बातों में आपको दर्शा रहे हैं। सदगुरु कहते हैं मन न रंगाए जोगी रंगाए कपड़ा। जितने संसार में वेशभूषा धरने वाले मनुष्य हैं, यानी जो भेष का पाखंड करते हैं, ज्ञानी समझते हैं अपने आप को, लेकिन जिनके अंदर भेष का ही घमंड रहता है, प्रेम नहीं रहता। प्रेम जिसके अंदर होता है ना, इसी को कहते हैं साधु भूखा भाव का। साधु प्रेम का ही भूखा होता है, धन का भूखा साधु नहीं होता है। साधु भूखा भाव का। भाव कैसे होते हैं? एक दास, एक सेवक, अगर सेवा की भावना उसके अंतर्गत नहीं है तो उसका भाव कैसा है? लालची है। सेवक के अंदर प्रेम का भाव नहीं है तो उसके अंदर क्या भाव है? अहंकार है, काम क्रोध है। सेवक के अंदर सत्य की भावना नहीं है तो सेवक के अंदर है क्या? झूठ है, कपट है, अहंकार है। इस प्रकार से साधु भूखा भाव का होता है। तुम्हारे धन का भूखा साधु नहीं होता है। तो आपके समझने में देरी हो सकती है, समझाने में तो हम जरा भी देरी नहीं करते हैं। इसलिए प्रेम को देखो, परखो, समझो, प्रेम है क्या। प्रेम एक निर्मल धारा है जिसमें कतई गुंजाइश नहीं है कि तुम जैसा जी में आए वैसा कर लो, बिल्कुल नहीं। जब आप अकेले रहते हो ना, तब ये मत समझा करो कि मैं अकेला हूं, ये समझा करो कि मालिक है। मालिक है, वो मुझे देख रहा है, मैं उसे भले नहीं देख रहा हूं। अगर तुम ऐसा सोचने लगोगे ना तो तुम झूठ बोलने से भी डरोगे, झूठ बोलने से भी डरोगे। और जब डरोगे ना तो वही प्रेम तुम्हारे अंदर विद्यमान हो जाएगा, स्थित हो जाएगा। प्रेम सत्य है, ध्यान रखना। सार शब्द बसय जेहि अंगा, निस्वासर हम ताके संगा। ठीक से यहां पर समझिए, सार शब्द बसय जेहि अंगा, निस्वासर हम ताके संगा। पहले ये जान लो कि सार शब्द है क्या। सार शब्द परमात्म स्वरूप ज्ञान है, परमात्मा ही है।
परंतु अब वो परमात्मा सर्वव्यापी है, तो कौन कह सकता है कि वो तुम्हारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है, अंगले के पास नहीं है, वो बंबई में नहीं है, कि दिल्ली में नहीं है, कि यूनाइटेड देश में नहीं है, कि पाकिस्तान में नहीं है, कि पंजाब में नहीं है, कि बंगाल में नहीं है। कहाँ नहीं है वो मालिक? और किसके पास नहीं है, किसके अंदर नहीं है, किसके बाहर नहीं है? ऐसी कौन सी जगह है जहां वो नहीं है? जब वो हर कहीं पर है, फिर भी सदगुरु कह रहे सार शब्द बसय जेहि अंगा, निस्वासर हम ताके संगा। अब ये कौन से सार शब्द की बात सदगुरु कर रहे हैं? सदगुरु के सार शब्द अलग हैं। सदगुरु के सार शब्द सत्य वचन हैं। जिसने सत्य को धारण कर लिया, जैसे समझिए सत्य का एक बड़ा कठिन रास्ता होता है। आपको किसी ने कह दिया, आपको मालूम नहीं है, इस संसार में आपको भिड़काने वाले, भ्रमित करने वाले षड्यंत्रकारी लोग अलग बिलग बातें करते, बताते नहीं है। कोई भी बात हो, जब आपको किसी ने बताया तो उस पर बड़ा विचार करना चाहिए कि ये बात सही हो सकती है या नहीं हो सकती है। उसमें अपने आधार से फैसला नहीं करना चाहिए ये गलत है या फिर ये सही है। क्योंकि जब तुम फैसला नहीं किए, जब तुमने निर्णय नहीं देखा हकीकत क्या है, जब तक तुमने हकीकत को जाना नहीं, केवल मान लिया, ये भी तुम्हारी बहुत बड़ी गलती होती है। और इस गलती से बचना होता है, क्योंकि गलत को जो सही मानता है तो फिर वो सही को गलत मानने लगता है। क्यों? क्योंकि गलत शिक्षा जब मिल गई है, तब तुमको सही शिक्षा जब तक नहीं मिलेगी, तब तक तुमको वो गलत शिक्षा ही सही समझ में आएगी। और वो सही शिक्षा जब तुमको मिलेगी, तो वो सही शिक्षा तुमको गलत समझ में आएगी। तो यहाँ पर प्रेम जो होता है, प्रेम गलत होता है या सही होता है, ये तुम्हें नहीं पता है। प्रेम जीवन की अंतिम पहचान है। अब फर्क यही है कि तुम्हें प्रेम किससे है, तुम्हें प्रेम कैसा है। अपने अंदर प्रेम को भी देखो। परमात्मा में जिसकी लगन लग जाती है, अगर कोई आत्मा, जिसकी सूरत आत्मा, जिसकी चेतन आत्मा अंतर्गत में बैठा हुआ जीव, जिसको परमात्मा ही चाहिए, वो संसारी लोग, संसारी जो कर्म धर्म भर्म होते हैं, इन सब में उसका मन नहीं लगता है, जो संसारी क्रियाकलाप होते हैं। परमात्मा की विरह लगन जिससे लग जाती है। अब सच बात ये है कि आप परमात्मा को जब जानते ही नहीं, परमात्मा को आपने जाना ही नहीं, तो फिर आप उससे प्रेम कैसे कर सकते हो? आप उस पर फिदा कैसे हो सकते हो? तो सबसे पहली बात तो अभी तुम खोज ही नहीं पाए परमात्मा है कौन। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल रूप से बताया है कि एक लड़की लड़का से प्रेम जब करता है, तो वो दोनों के आदमी कहीं रहता है, लेकिन उसका चित्त यानी दिमाग कहीं और रहता है। इसी प्रकार से जिस मनुष्य को परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं, परमात्मा का ज्ञान जिसे हो जाता है, वो मनुष्य रहता कहीं और है, लेकिन उसका दिमाग कहीं और रहता है। अब आपको ये समझना है कि हम आपको समझा रहे हैं, तो हम इस वक्त आपको समझा रहे हैं, इसलिए हम इस वक्त आपके ही साथ मौजूद हैं। परंतु जैसे ही हम आपको समझाने के बाद अलग हो जाएंगे, हमारी सूरत आत्मा वहीं स्थित हो जाएगी जहां हम हमेशा रहा करते हैं। यानी आपको ये समझना है कि हम कैसे हैं, जो नित्य नित्य दर्शन उस मालिक के करते हैं, और आप कैसे हैं कि आज तक उस मालिक के दर्शन ही नहीं किए। आप लोगों ने बस भ्रमित कर दिया है कि ऐसा करो तो दर्शन मिलता है, ऐसा करो तो दर्शन मिलता है। 1 सेकंड में उसका दर्शन होता है। आप समझ नहीं पा रहे, 1 सेकंड में उसका दर्शन होता है। कब? जब तुम उसको एक बार देख लोगे तब, जब उसको एक बार पहचान लोगे तब। हमने आपको एक बार देख लिया, एक बार देखने के बाद में हम जब भी तुमको याद करेंगे तब तुम हमको दर्शन दोगे। इस प्रकार से परमात्मा की लीला है। तो परमात्मा को जब तक तुम जानोगे नहीं, तब तक तुम कभी उसका दर्शन नहीं कर सकते। यही बात कल्पना के परे बतलाई गई है। तो प्रेम, सबसे पहले तो भक्ति करने वाले सभी भक्त आत्माओं को हमारा यही संकेत है कि अपने अंदर पहले उसके लिए प्रेम को देखो,
कि कितने प्रतिशत तुम्हारा प्रेम उस परमात्मा के लिए है। अगर आप इसकी जांच पड़ताल नहीं करते हो, तुम्हारे पास बहुत पैसा पड़ा है तो भी तुम मालिक को नहीं पा सकते, तुम बिल्कुल कंगाल हो तो भी तुम मालिक को नहीं पा सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास दिल ही नहीं है उसके लिए। दीवाना तुम दुनिया के बनकर घूम रहे हो। तुम लोगों ने सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लिया है। कबीर पंथ अच्छा है, फलाना पंथ अच्छा है, ओम शांति अच्छा है, दुनिया भर का जितना डम्फान संसार में ज्ञान अलग अलग से बताते हैं, कोई ओशो ओशो जी के ज्ञान से चल रहा, तो कोई बुद्ध महात्मा जी के ज्ञान से चल रहा, कोई रविदास के ज्ञान से चल रहा। तुम किसी के भी ज्ञान से चलो, जब तक आत्मज्ञान तुमको भेदी गुरु सच्चा गुरु नहीं मिलता, तब तक आपको आत्मज्ञान नहीं होता। जब तक आपको आत्मज्ञान नहीं होता, तब तक आपको परमात्मा की प्राप्ति संभव ही नहीं है। अर्थात परमात्मा के दर्शन जब आपको रोज हो सकते हैं, तब आप अब सोचो कि अब आप परमात्मा के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें गलती किसकी है? उसमें आपकी ही गलती है, क्योंकि तुम परमात्मा से मिलने के योग्य बने नहीं हो, मिलना चाहते हो। मिलना चाहते हो। इस देश का प्रधानमंत्री ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी जाकर गले मिल ले, कोई भी आदमी जाकर अपना जो चाहे बोल सकता है, जो चाहे उसको समझा सकता है, ऐसा नहीं होता है। इसी प्रकार कोई संत, कोई गुरु, कोई भेदी गुरु आपका पिता के समान होता है। आप अपने पिता को उपदेश नहीं दे सकते, समझे? क्योंकि पिता जो होता है वो अपने बच्चों को कभी गलत रास्ते पे नहीं ले जाता है। अब उसकी मजबूरी तुम क्या समझोगे, वो तो हम आपको फिर कभी बतलाएंगे, कभी उसके बारे में। लेकिन यहाँ पर आपको प्रेम के विषय में बतलाया गया है कि प्रेम की बात को अच्छी तरह से समझ लो। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है उस मालिक से मिलने का, तो तुम्हारा सेवा करना भी व्यर्थ है और समस्त ज्ञान, समस्त किताबें पढ़ना भी व्यर्थ है। ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, सीधे शब्दों में सदगुरु ने कहा है। तुम चाहे पूरी बीजक पढ़ लो, चाहे संसार के समस्त पोथी पत्र पढ़ लो, तुम ज्ञानी नहीं हो सकते। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। अगर वो प्रेम है तुम्हारे अंदर, अब साहब ने ऐसा कह दिया, तो क्या तुम ये समझोगे कि प्रेम प्रेम पढ़ना है? जपने लगो प्रेम प्रेम की माला, साहब ने कह दिया है तो ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, पढ़ने लगो। ये पढ़ने की बात है? बिल्कुल नहीं। जो भक्त आत्मा इस धरती में भक्ति करने के लिए ही जन्म लेता है, वो बचपन से लेकर, यानी उसका बचपना भी शायद भक्ति में ही जाता है। आजकल ऐसा नहीं है, देखा देखी चल रहा है। वो भी भक्ति कर रहा है, चलो हम भी भक्ति कर लेते हैं, क्या बिगड़ जाएगा? भक्ति का भेद आप लोगों को बतलाया नहीं गया है। कितनी संस्थाएं हैं दुनिया में, कोई संस्था वाले को किसी नियम संविधान से मतलब नहीं है। मतलब तुमको सही संविधान नहीं बताया जाता है। एक रामपाल के यहां जाकर संविधान देखो, समाज का दुश्मन, समाज में तर्क वितर्क फैला दिया है और उसको सब लोग ज्ञानी समझते हैं, परमात्मा समझते हैं। बहुत सारे लोग ये डरे हुए लोग हैं। परमात्मा ज्ञान है, जिसे जान लोगे तभी पता चलेगा। यहाँ तो जो जेल में रहता है उसे भी मालिक कहते हैं। ये लोगों की समझने की प्रक्रिया है, पता नहीं कैसे समझते हैं। समझने तो यही बात है। अज्ञान में जो मालिक नहीं है उसे मालिक समझो तो गलत है, जो गुरु नहीं है उसे गुरु समझो तो गलत है। यहाँ तो कितने बहरूपीय संसार में हैं कि तुमको हम किसका रूप बता दें। सभी बहरूपीय हैं जो तुमको परमात्मा से मिला नहीं पाते, मिलाने की केवल बात करते हैं। इसको जपो, उसको जपो, वो प्रकट हो जाएगा, वो गुप्त हो जाएगा, वो मिल जाएगा, तुम मुक्त हो जाओगे। जबकि हमने आपको एक ही बात बतलाई है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जहां दया तहां धर्म है, जहां क्षमा तहां आप गुरु के लिए पुत्र समान ही होते हो। और अगर
आपसे कुछ गलती होती है तो गुरु को क्षमा करना ही गुरु का धर्म होता है। और आपको यहाँ ऐसा ही होता है। आप अगर गलतियां करते हो, आपको क्षमा किया जाता है, परंतु तुम बार बार गलती करो, एक ही गलती को दोहराओ, समझ नहीं पाओ, तो फिर जब आदमी तुमसे तंग आ जाएगा तो फिर तुमको छोड़ देगा कि कर मनमानी जो तुझको करना है। अब करेगा क्या? तो यही बात होती है। प्रेम पहले, भक्ति करने से पहले हम तो हर व्यक्ति को कहना चाहते हैं कि जो भक्ति के रास्ते पे चल रहा है, जिसको भक्ति करनी है या कि वो भक्ति कर रहा है, तो जो प्रेम होती है पहले अपने अंदर झांक लो। सुनी सुनाई बातों में मत चलो। भक्ति दुर्लभ कार्य है और भक्ति करना है तो ठीक से करो, नहीं तो कुछ मत करो। किसी देवी देवता के पास जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। हम जो सत्संग में बतलाते हैं, आप उसके अनुसार अगर अपना आचरण कर लोगे तो आपको कोई भी सजा यानी किसी भी प्रकार से आपको समस्या नहीं आएगी। अब फर्क ये है तुमने पहले से कैसे कर्म किए हैं वो हमें नहीं पता है, इसलिए कर्मों को सुधारना पड़ता है। अगर तुमने अच्छा किया है तो अच्छा ही करते रहना, अगर तुमने बुरा किया है तो बुराई को छोड़ देना। अगर तुम बुराई करते हो तो उसका परिणाम भी बुरा ही होता है, अगर तुम अच्छा करते हो तो उसका परिणाम भी अच्छा होता है। अब सबसे अच्छा जीवन का परिणाम सिद्धांत तो यही होता है कि सच्चा गुरु मिल जाए, भेदी गुरु मिल जाए तो आपको सच्चा ज्ञान मिल जाए, आत्म ज्ञान प्राप्त हो जाए, परमात्मा के निज स्वरूप के दर्शन रोज होने लगे, उस परमात्मा में आप बिल्कुल विलीन हो जाओ। विलीन होने का मतलब खो जाओ उसकी याद में। अब जब तुम उसको जानते ही नहीं हो, तुम उसको याद क्या करोगे? बात ये आती है। तो आप लोगों को समझना है, संसार में जितने लोग हैं एक की बात नहीं कर रहे, क्योंकि हम किसी से डरते नहीं हैं। हम जो बात बतलाते हैं वो वास्तविक सत्य बतला रहे हैं। डराने वाले बहुत हैं, लेकिन हमको कोई डरा नहीं सकता है। हम सीधी सी बातें करते हैं, क्योंकि ये जीवन एक तो क्या है, इसके जैसे हजारों देवराज इस ज्ञान को प्रकट करने के लिए कुर्बान हो सकते हैं। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, उस मालिक को जानना है। और उस मालिक को जानने से पहले आपको सदगुरु कबीर के सिद्धांत पे चलना होगा। उनके सिद्धांत को आप धारण नहीं करोगे तो इस दुनिया का कोई भी मनुष्य उस परमात्म सत्ता के दर्शन को प्राप्त नहीं करेगा। चाहे उसको हम करवाने वाले हैं, चाहे कोई भी करवाने वाला हो, वो कर ही नहीं सकता। तो आप समझ गए होंगे, सतनाम साहिब बंदगी, प्रेम को अपने अंदर झांक कर देखो। अगर आपका प्रेम वास्तव में परमात्मा से कितनी मतलब तुम्हें यह समझना है कि मैं परमात्मा के लिए क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर कितना जज्बा है उस परमात्मा को पाने का, मैं क्या क्या त्याग सकता हूँ, मुझसे क्या क्या छूट सकता है। साहिब ने मोह माया से छोड़ने के लिए, आजादी दिलाने के लिए तुमको ये मार्ग देते हैं। तो वो प्रमाणित प्रमाणित चलना पड़ता है, यानी त्याग सकते हो, इस मार्ग में चल रहे हो, इसका मतलब तुम त्यागी हो गए। फिर भी तुम त्याग नहीं रहे हो, तुम्हारे अंदर वैराग्य नहीं है, तुम्हारे अंदर सेवा ही नहीं है, तुम्हारे अंदर प्रेम की भावना ही नहीं है, तो फिर आप परीक्षा में फेल हो जाते हो और इस प्रकार से आपकी भक्ति खंडित हो जाती है, यानी आप उसके काबिल नहीं बन पाते हो, मालिक तुमको नहीं मिल पाता है। आप लोग समझ गए होंगे, प्रेम बिना आपको परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। हम आपको फिर मिलेंगे। सतनाम साहिब बंद।